आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान ब्रह्मा जी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब न सृष्टि थी, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन और न ही रात। हर ओर केवल असीम शून्य फैला हुआ था। उस शून्य में न कोई ध्वनि थी, न गति, न प्रकाश। परंतु उसी अपार शून्य के भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, जो सब कुछ होते हुए भी दिखाई नहीं देती थी। यही परम शक्ति स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अनंत क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनका स्वरूप शांत, तेजस्वी और अनंत था। उनकी श्वास के साथ ही समय चलता था और उनके मौन में ही सृष्टि का बीज छिपा हुआ था। जब सृष्टि का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। वो कमल साधारण नहीं था, बल्कि दिव्य प्रकाश से युक्त था। वो कमल धीरे धीरे फैलता गया और उसकी पंखुड़ियां चारों दिशाओं में फैल गईं। उस कमल के मध्य में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके 4 मुख थे। यही थे भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक थे और उनकी आंखों में ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं, तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल अंधकार और शून्य। ब्रह्मा जी अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, परंतु कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तभी उनके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मेरा जन्म किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने उस कमल की डंडी के सहारे नीचे की ओर जाना शुरू किया। वे युगों युगों तक नीचे जाते रहे, परंतु उस कमल का अंत उन्हें नहीं मिला। अंततः थककर वे पुनः कमल पर लौट आए। अब ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने कमल पर बैठकर हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनका ध्यान इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड उनके तप की ऊर्जा से कंपन करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, तप करो। इस एक शब्द ने ब्रह्मा जी को उनके उद्देश्य का बोध कराया। तपस्या पूर्ण होते ही उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे ही सृष्टि के रचयिता हैं और उनका कार्य है संसार की रचना करना। भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 5 महाभूतों की रचना की: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन तत्वों के संतुलन से उन्होंने ब्रह्मांड का आधार तैयार किया। फिर समय, दिशा, ग्रह, नक्षत्र और लोकों की रचना की। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, तीनों लोक अस्तित्व में आए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की। पहले उन्होंने देवताओं को बनाया, जो धर्म और सत्य की रक्षा करें। फिर दानवों की रचना हुई, जो शक्ति और अहंकार के प्रतीक बने। इसके बाद मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और समस्त जीव जगत का निर्माण हुआ। हर जीव को कर्म और भाग्य से बांध दिया गया, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की और उन्हें अपने 4 मुखों से प्रकट किया, ताकि ज्ञान संसार में फैले। परंतु सृष्टि का कार्य इतना सरल नहीं था। कई बार सृष्टि असंतुलित हुई, कहीं अहंकार बढ़ा, कहीं अधर्म फैला। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों की रचना की। नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महर्षि, जिन्होंने ज्ञान और धर्म का प्रचार किया। मनु को जन्म दिया, जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष के रूप में प्रजापति की रचना की, ताकि सृष्टि आगे बढ़े। समय के साथ ब्रह्मा जी को यह भी अनुभव हुआ कि केवल रचना करना पर्याप्त नहीं है। सृष्टि को चलाने के लिए पालन और संहार भी आवश्यक है। तभी त्रिदेव की व्यवस्था हुई। ब्रह्मा रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। तीनों के संतुलन से ही संसार चलता है। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान से संसार को दिशा दी, विष्णु जी ने उसे संरक्षण दिया और शिव जी ने आवश्यकता पड़ने पर उसका अंत किया। कई पुराणों में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी के अहंकार के कारण उन्हें पूजा कम मिलने लगी। जब उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया, तब शिव जी प्रकट हुए और उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, अहंकार उसे गिरा देता है। ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। आज भी ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदि पुरुष माना जाता है। उनका कमल पर बैठा स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सृजन शांति और ज्ञान से होता है, न कि हिंसा से। 4 मुख ये बताते हैं कि ज्ञान चारों दिशाओं में समान रूप से फैलना चाहिए। उनका जीवन ये संदेश देता है कि प्रत्येक आरंभ, तप, धैर्य और ईश्वर की इच्छा से ही सफल होता है।
इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न होकर तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर और सृष्टि की रचना कर उन्होंने संसार को आकार दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर जन्म के पीछे एक दायित्व।